हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषित रत्नावली। सुभाषित रत्नावली में हम लोगों ने 7 श्लोकों को पढ़ लिया था। अब आइए 8वां 9वां 10वां जो भी इस वीडियो में हो पाएगा वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्तिम परेशान पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब देखिए, विद्या विवादाय माने झगड़ा कराने में या वाद विवाद करने में। धन मादाय, धन जो है मादाय माने नशा करने में। शक्ति परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने पीड़ित करने में। खलस माने दुष्टों का, साधु माने सज्जनों का, विपरीत मेत माने इसके विपरीत, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, दानाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। ठीक है, अब यहाँ से उठा के ले जाइएगा खलस से। कहते हैं दुष्टों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन नशा करने के लिए, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए या दूसरे को पीड़ित करने के लिए होता है। इसके विपरीत में कर ले लीजिएगा, इसके विपरीत सज्जनों की, यहाँ से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन नशा करने के लिए, शक्ति दूसरे को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या इसके विपरीत होती है। जो सज्जन होते हैं इसके विपरीत होता है। विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है और शक्ति रक्षा के लिए होता है। ठीक है, अब आइए 9वां देखा जाता है। सहसा विद्यति न क्रियाम विवेक परम आपदम पदम विरुणते ही ब्रिमिस कारिणम गुण लुब्धवा स्वमेव संपदा। कहते हैं सहसा माने अचानक, विद्यति न क्रियाम विवेक बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। वह परम आपदम पदम परम आपदा को निमंत्रित करता है या परम आपदा को प्राप्त कराता है। विचार कर, ये जोड़िएगा, विचार कर किए गए कार्य को, संपदा माने लक्ष्मी, स्वमेव माने स्वयं ही, गुण लुब्धवा माने गुणों की लालची, ब्रिमिस कारणे माने विवश होकर, बिड़ते ही माने वरण कर लेती है। इसका हिंदी हो जाएगा सॉरी। कहते हैं अचानक बिना विचारे बिना विवेक के कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। वह परम आपदा को निमंत्रित करती है। विचार कर किया गया कार्य के लिए गुणों की लालची लक्ष्मी स्वयं ही विवश होकर वृत्ति माने उसका वरण कर लेती है या उसका चुनाव कर लेती है। ठीक है, आइए 10वां देखा जाए। वज्रदप माने हो जाएगा वज्र के समान, कठोराणे माने कठोर, मृदुल माने कोमल, कुसुमादप माने पुष्प के समान, लोकोत्रणा माने संसार का उद्धार, संसार का कल्याण करने वाले, चेतांसी माने मन, कोनु माने कौन, विज्ञत्तु महर्ति माने कौन जान सकता है। कहते हैं वज्र के समान कठोर, पुष्प के समान कोमल, संसार का कल्याण करने वाले, मन को, यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा, महात्मा के मन को कौन विज्ञत्तु महर्ति माने जान सकता है या जानने योग्य है। मतलब जो वज्र के समान कठोर हैं और पुष्प के समान कोमल हैं, ऐसे संसार का उद्धार करने वाले महात्मा के मन को कौन जान सकता है। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर है प्रीड़त, यह माने प्रीड़त मानी हो जाएगा प्रसन्न करता, यह माने जो सुचरित्र माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, स माने वह, पुत्रो माने पुत्र, यद माने जो, भर्तृ माने पति की, हितम इच्छित माने हित की इच्छा चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने स्त्री, तन मित्रम माने वह मित्र, आपदि माने दुख में, सुखेच और सुख में, समक्रियम माने समान क्रिया करता है वह, एत त्रयम माने यह 3, जगत माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्य करने वाले को, लभ्यन्ते माने प्राप्त होता है। कहता है, यहाँ से उठाइएगा, सुंदर चरित्र से जो पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, वह, और लिखिएगा जो पति के हित की रक्षा चाहती है वह पत्नी या वह स्त्री, वह मित्र जो सुख में और दुख में समान क्रिया करता है। यह त्रय, ये तक त्रयम का हो जाएगा, यह 3 जगत माने संसार में कल्याण करने वाले को प्राप्त होता है।
मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे, कोई ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पति की रक्षा चाहती हो, और कोई ऐसा मित्र नहीं है, सुख है दुख है सब में समान रहता है। ठीक है, इसका सार यही है कि अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, पति के हित की पति के हित की इच्छा चाहने वाली पत्नी, दुख में सुख में समान क्रिया करने वाला मित्र, यह 3 चीज संसार में पुण्य करने वाले को प्राप्त होती है। ठीक है, अब आइए कामना दुग्धे दुग्धे विप्र उत्कर्ष लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम च हिनस्ति शुद्धम शांतम मातरम कल्याणम मंगलानाम धेनु धीरा सुनिर्तम वाचमाहु। वीडियो बड़ा हो जाएगा, स्किप ना करिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए, कामना माने कामना को, कामना दुग्धे दूध रूप, कामना रूपी दुग्ध को उत्कर्ष लक्ष्मी मतलब उत्कर्ष करने वाली है। फिर है कीर्ति श्रुते माने कीर्ति को जन्म करने देने वाली है। दुष्कृतम माने बुरे विचारों का या हिनस्त माने नष्ट करने वाली है। शुद्ध माने शुद्ध, शांत माने शांत, मातरम माने जन्म देने वाली, मातरम का हो जाएगा जन्म देने वाले, कल्याण माने कल्याण को, धेनु का हो जाएगा गाय, धीरा माने धैर्यवान, सुनिर्तम माने सत्य और सुंदर, वाचमाहु का हो जाएगा वह वाणी। ठीक है, यहाँ से उठाइएगा, शुद्ध शांत कल्याण को जन्म देने वाली, सुंदर सत्य वाणी को वह धैर्यवान गाय कहा गया, धैर्यवान गाय कहा गया है, जो कामना रूपी दुग्ध को देती है, लक्ष्मी का उत्कर्ष करती है, कीर्ति सुते माने यश को जन्म देती है, दुष्कृतम या हिनस्ति और बुराइयों को नष्ट करती है। कहने का मतलब ये है, जो वाणी होती है वो जो सत्यवाणी होती है उसी के बारे में चर्चा की गई है। कहते हैं शुद्ध शांत कल्याण को जन्म देने वाली सत्य और सुंदर वाणी को वह धैर्यवान गाय कहा गया, जो कामनाओं को पूर्ण करती है, लक्ष्मी का उत्कर्ष करती है और यश को जन्म देती है या कीर्ति को उत्पन्न करती है और बुरे विचारों को नष्ट करती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इधर का ये जो 3 बचा है 13, 14, 15 इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद से हमारी सुभाषित रचनाएं खत्म हो जाएगी और ये आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।